तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 क्वेश्चंस ऑन लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल बताने वाला हूं, जो कि है हमारा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, क्लास 8 मैथ का चैप्टर नंबर 2। इसके जो 5 क्वेश्चंस है ये बहुत ही ज्यादा आपको हार्ड नहीं लगने वाले हैं, साथ साथ मैं आपको इसको बहुत ही आसानी से समझाऊंगा। बट यस, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में टॉप करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, और इसमें देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमारा x का वैल्यू निकालना है। और इसको मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और इसके बाद की जो क्वेश्चंस हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इसमें सिर्फ हमें इक्वेशन को सॉल्व करके x का मान निकालना है। और उसके बाद के क्वेश्चंस को मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स लिया है, जिसमें आपको वर्ड को इक्वेशन में बदलना है और फिर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इससे आपको दोनों चीज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले इसे देखते हैं। इसे देखने के लिए देखिए यहाँ पर अगर मैं 1 बाय 1 सबको सॉल्व करके फिर इसको सॉल्व करूँ तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन उसके पहले मुझे एक चीज़ देखने को मिल जाए कि ये जो 2x-2 यहाँ पर है और यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई बाई x-2 है, ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है। अब इन दोनों सेम है तो इससे हम किस तरीके से इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, आप उसे देखिए। यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं 2x-2, उसके बाद यहाँ पर प्लस है, इसको अगर मैं इस तरफ करूँ तो ये हो जाएगा -2x-2। उसके बाद यहाँ पर है प्लस 5x+5 बराबर, इसको मैं इसी तरफ रहने देता हूँ तो ये हो जाएगा 4x-8। अब देखिए ये दोनों जो है, ये दोनों क्या है, सेम हो गया है, ये और ये। तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएगा, ये कट गया और ये भी कट ही जाएगा, मतलब पूरा कट गया। अब यहाँ पर हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 5x+5 बराबर 4x-8। अब हमें इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को x से मल्टीप्लाई करने पर होगा 5x, देन 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25। अब बीच में जो है प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे और यहाँ पर इस वैल्यू लगा दिए। उसके बाद है 4 इन मल्टीप्लाई बाय x, 4x रुकिए इसको, और 4 इंटू 8 बराबर हो जाएगा 32, और बीच में यहाँ पर माइनस का है तो माइनस साइन। यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब वेरिएबल्स को एक साइड में लाना होता है और जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको दूसरे साइड में ले जाना होता है। तो जनरली हम LHS में वेरिएबल्स को लाते हैं और RHS में कांस्टेंट टर्म्स को लाते हैं। तो LHS में हम वेरिएबल्स को लाएंगे तो यहाँ पर 5x लिख दें, उसके बाद यहाँ पर 4x है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस को जब इस तरफ हम लाएंगे तो ये हो जाएगा -4x बराबर, यहाँ पर है -32, जो -32 है तो यहाँ पर -32 लिख देंगे। उसके बाद ये +25 है, तो +25 को जब इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा -25। अब उसके बाद क्या करना है, 5x में से 4x चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा x, 1x आएगा, लेकिन 1x को हम x लिख सकते हैं, 1 को लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर x हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस और माइनस है, तो माइनस माइनस में क्या होता है, माइनस माइनस में अगर माइनस और माइनस रहे तो वो हो जाएगा प्लस, तो एक दोनों में वो प्लस हो जाएगा। तो 32 है और 25 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 और 5 7 एंड 3 और 2 5, तो ये हो गया 57। लेकिन देखिए जो बड़ा है उसका साइन क्या है, माइनस है, यहाँ पर माइनस लग जाएगा। तो माइनस लगने के बाद हमें क्या मिला कि x बराबर -57 मिल चुका है, और इसका जो ये जो इक्वेशन है ये सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम अपने सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसको आपको इक्वेशन में करना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो इसके बाद है हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 7 is 63, find these multiples। यानी इसको हमें सॉल्व करना है और फाइंड मल्टीपल्स को, 7 के जो मल्टीपल्स हैं उनको हमें निकालना है।
तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम की तरह है, हमें इसको पहले इक्वेशन की फॉर्म में करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7, मतलब कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्या होता है वो सबसे पहले समझिए। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, यानी लगातार वो मल्टीपल्स हैं, लगातार गुणांक है, लगातार मल्टीपल्स हैं 7 के। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले, और उसके बाद क्या कहा गया है कि उसका जो सम है तीनों का कितना है 63 है, और हमें उसके तीनों मल्टीपल्स को निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। देखिए उसके लिए सबसे पहले मान लेते हैं लेट फर्स्ट मल्टीपल, जो हमारा फर्स्ट मल्टीपल हमने माना वो मान लेते हैं हम x को हम फर्स्ट मल्टीपल मानते हैं। तो फर्स्ट हो गया, अब उसके बाद हम सेकंड और थर्ड को भी मान लेते हैं। तो सेकंड क्या मानेंगे, सेकंड देन मल्टीपल। तो जो सेकंड मल्टीपल होगा जो है ये लगातार है, यानी इसमें 7 को अगर प्लस 7 को अगर हम प्लस कर देते हैं x में, तो उसके नेक्स्ट वाला जो मल्टीपल है वो आ जाएगा। यहाँ पर x प्लस 7 लिख देंगे, ओके। उसके बाद हम थर्ड लिख देते हैं, थर्ड मल्टीपल जो है 4। अब देखिए, अब इससे अगर और 7 प्लस कर दे तो हमारा तीसरा मल्टीपल भी आ जाएगा। यहाँ पर x प्लस 7 प्लस 7, तो ये हमारे तीनों मल्टीपल्स आ चुके हैं यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं x प्लस 14, यहाँ पर x प्लस 14 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, इसको एंड इसको, और बराबर में 63 करेंगे तो हमारा इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद हम उसके मल्टीपल्स को निकाल देंगे। तो इसको इरेज कर लेते हैं और इन तीनों को हम प्लस करते हैं। तो इसको इरेज करते हैं, रुकिए। तो यहाँ पर है x और सेकेंड नंबर है x प्लस 7, थर्ड नंबर है x प्लस 14 बराबर कितना है 63। ये 63 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको भी इरेज कर लेते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए x और x 3x हो गया, तो 3x लिख देंगे, प्लस 7 और 14 को प्लस करेंगे तो आएगा 21, यहाँ पर 21 लिख देंगे बराबर 63। तो यहाँ पर लिख देंगे 3x बराबर 63 माइनस 21, ये प्लस था उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देन 3x बराबर 3 में से 1 गया तो 2 एंड 6 में से 2 गया तो 4, तो ये इसको माइनस कर दीजिएगा, 42 ही आएगा। उसके बाद जब हम x का इधर लिख लेते हैं, उसके बाद जब हम x का वैल्यू निकालेंगे ना तो कितना आएगा, 42 में से हमें 3 को डिवाइड कर देंगे। तो 42 में से 3 को डिवाइड कर दिए तो ये आ गया हमारा 14। x का वैल्यू कितना आ गया 14, ये 14 आ गया हमारा x का वैल्यू। लेकिन हमें 3 मल्टीपल्स निकालने हैं, तो पहला मल्टीपल था हमारा x, तो वो तो आ गया 14। दूसरा मल्टीपल था हमारा x प्लस 7, तो 14 में से 7 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 21। और जो तीसरा मल्टीपल था वो था x प्लस 14, तो 14 में से 14 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 28। तो ये हमारा आंसर आ गया है। ये तीनों जो हैं 14, 21 और 28, ये तीनों मल्टीपल्स हैं। किसके मल्टीपल्स हैं, 7 के मल्टीपल्स हैं, और उनको प्लस करने पर आ रहा है 63। इस तरीके से इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अब है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस द रैशनल नंबर -8/3 टू गेट 5/2। यानी हमें -8/3 के थ्राइस में क्या सब्सट्रैक्ट करना चाहिए कि हमें 5/2 मिल जाएगा। इतना ही क्वेश्चन है। 8/3 के थ्राइस से हमें क्या घटाना है कि 5/2 आ जाए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, -8/3 का थ्राइस कहा गया है, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। थ्राइस मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 कट जाएगा और ये हो जाएगा -8 यहाँ पर आ गया है। अब हमें -8 में क्या सब्सट्रैक्ट करें कि 5/2 आ जाएगा।
तो -8 में से हम जो हमारा निकालना है उसको हम x मान लेते हैं। तो क्या घटाए कि आ जाए 5/2। इतना ही हमारा क्वेश्चन है। हाँ, तो अब ये x को हमें निकालना है। तो x को कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर -x है तो हम -x ही रहने देते हैं, और यहाँ पर 5/2 है तो 5/2 लिख देते हैं। और ये जो -8 है इसको अगर इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा +8 हो जाएगा, ये +8 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें x का मान निकालेंगे। चलिए, तो यहाँ पर है -x बराबर 5/2 + 8, यहाँ पर नीचे में 1 है तो यहाँ पर हम 2 कर देंगे, 2 से 5 एंड प्लस 1 से 2 हो जाएगा 16। देन ये हो जाएगा 16 एंड 21/2। तो यहाँ पर आया -x बराबर 21/2, और हमें निकालना क्या है, x का वैल्यू निकालना है। क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो इस तरह की कोई परिस्थिति आती है तो आप क्या करेंगे, x लिखेंगे यहाँ पर, और जो माइनस है उसको इस तरफ ट्रांसफर कर दीजिएगा, ये हो जाएगा -21/2। x का मान क्या आ गया, -21/2। -x अगर 21/2 रहे तो x का मान क्या होगा, -21/2। तो ये आ गया है। अगर हम -8/3 के साइड से -21/2 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा 5/2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया। लेट्स गो टू द फोर्थ क्वेश्चन। देन इसके बाद है हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर इफ इट्स विड्थ इज 11/4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। मतलब हमें एक पेरीमीटर दिया गया है जिसमें मतलब एक रेक्टेंगल दिया गया है, एक रेक्टेंगल है, और जिसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर है वो है हमारा 13 सेंटीमीटर, और इसका जो विड्थ है, ये विड्थ होता है, विड्थ जो है वो है 11/4 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ये लेंथ फाइंड करना है। तो आप देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर 13। हो गया, 13 सेंटीमीटर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर 2 लिख देंगे, और लेंथ तो हमें दिया नहीं है, लेंथ निकालना है तो, और ब्रेथ दिया हुआ है 11/4 बराबर 13 हो गया। अब इधर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 13 है तो इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इसको अगर इस तरफ करेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेंथ प्लस 11/4 बराबर 13/2। ओके, अब हम क्या करेंगे, लेंथ बराबर करेंगे, इसको इस तरफ करेंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 13/2 माइनस 11/4, और फिर लेंथ बराबर हो जाएगा 2 और 4 में से 4 एलसीएम, 2 से 26 माइनस 11, एंड लेंथ बराबर हो जाएगा 15/4 सेंटीमीटर। लेंथ बराबर हमारा कितना आ गया, 15/4 सेंटीमीटर। तो इस तरह क्वेश्चन को तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने लास्ट और फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसके बाद है हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये बहुत ही बड़ा दिख रहा होगा लेकिन ये बहुत ही इजी है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि द प्रेजेंट ऑफ सीता's फादर, यहाँ पर एज होना चाहिए था, द प्रेजेंट एज ऑफ सीता's फादर इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ सीता। यानी जो अभी प्रेजेंट एज है सीता के पापा का, वो सीता से 3 गुना है। सीता के पापा का अभी जो प्रेजेंट एज है वो सीता से 3 गुना है। आफ्टर 6 years सम ऑफ देयर एजेस विल बी 69 years, और 6 साल के बाद उन दोनों के जो एजेस का सम होगा वो 69 years होगा। तो फाइंड द प्रेजेंट एज, और हमें प्रेजेंट एज निकालने के लिए कहा गया है। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए देखिए सबसे पहले हम प्रेजेंट एज को लेट कर लेते हैं, लेट यानी मान लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज, यहाँ पर आंसर लिख लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सीता, सीता पहले ले लेते हैं। सीता का जो प्रेजेंट एज है उसे हम x मान लेते हैं, और जो प्रेजेंट एज ऑफ सीता's
सीता's फादर का जो प्रेजेंट है उसे हम 3x ले लेते हैं। तो ये x और 3x हो गया। अब क्या कहा गया है कि 6 years ago मतलब आफ्टर 6 years, तो जब 6 साल के बाद होगा तो वो क्या होगा देखिए, 6 साल के बाद सीता का भी एज 6 साल बढ़ेगा, उसके पापा का भी एज 6 साल बढ़ेगा। तो सीता का जो 6 साल बाद हो जाएगा वो हो जाएगा x + 6, और इसके पापा का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3x + 6। तो x + 6 और 3x + 6। तो अब इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो क्या कितना कहा गया कि 69 ईयर्स। तो इसको इरेज करके हम ऊपर वाला इरेज कर लेते हैं। ये क्वेश्चन को इरेज करके मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये है, अब देखिए ये x और 3x जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6 और 6 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 12 बराबर 69। देन 4x बराबर ये उधर जाएगा तो घटाव हो जाएगा तो 69 माइनस 12। 4x बराबर हो जाएगा आपका 9 में से 2 गया 7, 6 में से 1 57। तो अब x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 57/4, और इसको जब हम डिवाइड देंगे तो ये पॉइंट में आएगा, इसको डिवाइड देने पर आएगा 14.25 ईयर्स। 14.25 ईयर्स मतलब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये 14 ईयर है एंड 3 मंथ्स है। तो किस तरीके से लिखे हमने, देखिए अगर ये 100 है तो ये हो जाएगा 12 मंथ, और यहाँ पर 0.25 है तो 25 हो जाएगा 3 मंथ। तो यहाँ पर 3 मंथ हम उस तरह से लिख दिया, और ये 14 ईयर। तो ये तो सीता का हो गया, तो हमें क्या सीता का तो ये हो गया, और सीता के फादर का एज हो जाएगा इससे 3 गुना, ये हो जाएगा 42 ईयर्स और 9 मंथ्स। तो ये सीता का फादर का हो जाएगा और ये सीता का हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, और अगर आपको इसका कंप्लीट कोर्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से जाकर प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले। और अगर इसका आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के इंट्रोडक्शन का वाला वीडियो भी आप वहां से प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम।